मगर तुम गाय की रक्षा करने वाले नहीं हो, तुम राक्षस हो जो समझते हैं कि जो मौत को समझते हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी है, ये शाम जिंदगी सुबह दवाम जिंदगी। अगर आप इस तरह करते रहेंगे देश कमजोर हो जाएगा, देश कमजोर हो जाएगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आदिवासियों को, मुस्लिम अकलियत को, ईसाइयों को, ओडिशा में एक ईसाई पादरी को मजमा मारता है हुजूम, उसके मुंह में गंदगी डाल दी जाती है, क्या इसलिए हमने इस देश को अंग्रेजों से आजाद करवाया था कि अकलियतों से इस तरह, आदिवासियों से, मुसलमानों से इस तरह का बर्ताव किया जाएगा? याद रखिए, जिसके पास नुमाइंदे होंगे, कोई लड़ने वाला होगा, कोई बोलने वाला होगा, कोई सवाल उठाने वाला होगा। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि ये इलेक्शन सिर्फ नलगोंडे के म्युनिसिपैलिटी का जरूर है, मगर आपको अपनी सियासी क़यादत को भी मजबूत करना है। लोग आएंगे और चले जाएंगे, लोग बहुत सी कोशिशें करेंगे। मुझे अंदाजा इस बात का कि बरसर इख्तिदार में जो रहते हैं वो अपने आप को अरबाब मुजाज समझते हैं, मगर इस जमहूरियत में अगर किसी के पास ताकत होती है तो अवाम के पास उसकी वोट की ताकत होती है। तो मेरी आपसे अपील है कि 11 तारीख के दिन अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। और मैं बीजेपी के लोगों को फिर से बोल के जा रहा हूं, तुम ट्रंप से क्यों डरते? तुम ट्रंप से क्यों डरते? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। ट्रंप बोल रहा है कि हमारे देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उससे कहा, सर प्लीज। बीजेपी के लोग कुछ नहीं बोलेंगे, आरएसएस कुछ नहीं बोलेंगे। अब तो हद हो गई कि चाइना बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी बहादुर फौज ने पाकिस्तान के उस 9 एयरबेस के परचखे उड़ा दिए, चीन बोल रहा है कि हम रुकाए। और अफसोस इस बात का है कि बीजेपी की सरकार कह रही है कि जिस चीन ने पाकिस्तान जो दहशतगर्दी का अड्डा है, 80% पाकिस्तान का हथियार चीन का है, उस चीन ने पाकिस्तान को अपने J-10 एयरक्राफ्ट दिए। आज हम उसी चीन से कह रहे हैं, वेलकम टू इंडिया एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। आइए, हम लाल कालीन बिछाएंगे, फूल बरसाएंगे, आपकी आरती उतारेंगे, आपको गुलाब का हार पहनाएंगे। आइए, पैसा लगाइए। मेरे भाई, जो मुल्क, हमारे पड़ोसी मुल्क